गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नया सब्जेक्ट लेकर। पिछली बार हमने पढ़ा था बिल्डिंग मटेरियल। इस बार हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी से पहले हमने एक सब्जेक्ट पढ़ा था जो था हमारा बिल्डिंग मटेरियल। जब भी हम किसी भी बिल्डिंग को बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए जो जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, उन सारे मटेरियल की रिक्वायरमेंट की जो एडवांटेज थे, डिसएडवांटेज थे, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज थी, वो इससे पहले लेक्चर जो हमारा था बिल्डिंग मटेरियल में हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब एक हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। ये डिप्लोमा सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है जो सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या? कंक्रीट टेक्नोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कंक्रीट प्रॉपर्टीज, यानी कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी हमारा क्या है, एक ऐसी स्टडी करते हैं हम इसमें जो हमारा कंक्रीट की प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में हमको बताता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो कंक्रीट है इसमें बहुत सारे कंपोजिशन होते हैं। जैसे कि सबसे पहले की बात करते हैं हम कंक्रीट कंपोजिशन। कंक्रीट कंपोजिशन में हम क्या करते हैं, जैसे कि हम धीमे धीमे एक एक चीज पढ़ेंगे। जैसे कंक्रीट कंपोजिशन हो गया, यूज ऑफ कंक्रीट, हम कंक्रीट का कहां पर यूज करेंगे। उसके बाद हमारा कंक्रीट के टाइप्स, कितने टाइप्स की हमारी कंक्रीट होगी। उसके बाद हमारा एडवांटेज ऑफ कंक्रीट। उसके बाद लास्ट होगा हमारा डिसएडवांटेज ऑफ कंक्रीट। आज हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, हम केवल और केवल कंक्रीट के बारे में पढ़ेंगे। कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्या है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जितनी भी चीजें मैं आज पढ़ाऊंगा वो उनका एक अलग अलग बाइफरकेट करके उन्होंने एक चैप्टर की फॉर्म में उसको बना दिया है। तो अगर मैं पहले देखता हूं जैसे कि कंक्रीट कंपोजिशन तो सबसे पहले अगर मैं कंक्रीट कंपोजिशन की बात करता हूं, इसमें यह बताया जाएगा जैसे कि कंक्रीट कंपोजिशन, यानी कि कंक्रीट हमारे किन किन इंग्रेडिएंटों को मिलाकर बनता है। तो कंक्रीट क्या है, तो कंक्रीट इट इज अ मिक्सचर ऑफ, हम ऐसे इसको बोल सकते हैं, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट प्लस वाटर एंड एडमिक्सचर। तो कंक्रीट क्या है कि कंक्रीट हमारा एक क्या है, एक मिक्सअप है। मिक्सर किस किस चीज का है, सीमेंट का, सैंड का, एग्रीगेट का एंड वाटर का। इन सारे कंपोजिशन को हम आपस में मिलाते हैं और इनको मिलाने के बाद जो हमारा पेस्ट बनता है उस पेस्ट को हम बोलते हैं कंक्रीट। अब इस कंक्रीट का हम यूज कहां, जो हमारा पेस्ट बनेगा उस पेस्ट का हम कहां कहां यूज करते हैं, जैसे कि हमारी बिल्डिंग्स बनती हैं, ब्रिज बनते हैं, डैम्स बनते हैं, तो इन जगह पर हम इसका यूज करते हैं। तो इसके बाद अगर हम जैसे पढ़ते हैं जैसे कि टाइप्स ऑफ कंक्रीट के बारे में, तो बेसिकली कंक्रीट का कोई टाइप नहीं होता है। उस कंक्रीट के अंदर जो हम सीमेंट यूज कर रहे हैं, जैसे कि हम सीमेंट, हमारी काफी टाइप्स के सीमेंट होते हैं जो आईएस कोड कहता है कि 13 टाइप्स के हमारे सीमेंट होते हैं। तो उसी के आधार पर हमारी कंक्रीट की प्रॉपर्टीज चेंज होने लग जाती हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे जैसे कि यूज हमने पढ़ लिए, यूज के बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंक्रीट। अब बेसिकली क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंक्रीट में क्या होता है हमारा, एक होता है पोज़ोलाना कंक्रीट, ऑर्डिनरी कंक्रीट। तो ये बेसिकली क्या है, हमने इसमें क्या मिलाया, हमारे जो कंपोजिशन थे वो सारे कंपोजिशन सेम रहेंगे। सैंड सेम रहेगा, एग्रीगेट रहेगा, वाटर रहेगा, एडमिक्सचर के बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो ये सारे इंग्रेडिएंट सेम रहेंगे। बेसिकली हम इसमें क्या एक नया इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, वो हमारा होगा सीमेंट। सीमेंट क्या होगा, जैसे कि हमारा हम पढ़ते हैं बिल्डिंग मटेरियल में, हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि वेरियस टाइप ऑफ सीमेंट। सीमेंट के हमारे काफी टाइप्स होते हैं, जनरली 13 टाइप के हमारे सीमेंट होते हैं। हम अपने सिलेबस में इस कंक्रीट टेक्नोलॉजी में 5 से 6 टाइप्स के सीमेंट को डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा सीमेंट होता है वो होता है हमारा ऑर्डिनरी सीमेंट, या ऐसे बोल सकते हैं इसको ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसको जनरली आप लोग पढ़ते होंगे ओपीसी। ओपीसी सीमेंट क्या होता है, ये एक जनरल फॉर्म सीमेंट है जिसको हम
जनरल तरीके से यूज करते हैं। 99% केसों में हमारा ओपीसी सीमेंट ही यूज होता है। मार्केट में भी 99% सीमेंट हमको यही मिलता है। 1% जो होता है कि हमारा हमको अगर कोई अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अलग तरीके से बनाना है, ज़्यादा स्ट्रेंथ देनी है, तो हम डिफरेंट टाइप के सीमेंट में जा सकते हैं। तो ओपीसी सीमेंट क्या है, इसके हमारे काफ़ी टाइप्स के ग्रेड होते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे ओपीसी 33, ओपीसी 43 एंड लास्ट ओपीसी 53। ये क्या है, ये हमारे इस सीमेंट के ग्रेड है। फर्स्ट ग्रेड है हमारा ओपीसी 33 ग्रेड, सेकंड है ओपीसी 43 एंड ओपीसी 53। ये 53, 33 ये क्या है, मार्केट में अगर आप लेने जाओगे तो ऐसे जनरली अगर कोई अननोन बंदा अगर सीमेंट लेने जाता है तो वो कैसे पता करेगा कि भाई ये 33 का मतलब क्या है, 43 का मतलब क्या है, या 53 का मतलब क्या है। तो मैं जनरल छोटी सी बता देता हूं कि जो 33 है, जैसे कि हमने मार्केट से परचेज किया ओपीसी 33 ग्रेड का सीमेंट, तो जो 33 है ये हमारी उस सीमेंट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को मैं लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर चुका था। जो हमारा पहला टॉपिक था उसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हमारी वो स्ट्रेंथ होती है जो हमारी 95% तक जो स्ट्रेंथ है वो हमारा जो मटेरियल है उसको गेन कर सके, केवल और केवल 5% स्ट्रेंथ वो फेल हो सके, तो वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है। तो ये जो 33 है, ये हमारा जो 33 होती है, ये हमारी उस सीमेंट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब आप लोग कहोगे कि सर ये वैल्यू निकली तो निकली कैसे, 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर की जो वैल्यू है कैसे निकली। जैसे जनरली हम मार्केट में जाएंगे तो हमने इस 33 ग्रेड की सीमेंट लिया, अब हमको पता करना है कि ये 33 का ही है या कुछ मार्केट वाले कुछ अलग तरीके से सीमेंट हमको प्रोवाइड तो नहीं कर रहे। तो हम क्या करेंगे, उस सीमेंट का जो बैग होगा हमारा, उस सीमेंट के बैग में से कुछ सीमेंट निकालेंगे। तो एक हमारा क्यू होता है, एक माउल्ड होता है जिसका हमारा साइज होता है 17.6 mm। उस 17.6 mm के माउल्ड में हम एक सीमेंट का पेस्ट बनाएंगे। कुछ सीमेंट लेंगे, उस सीमेंट में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उस पानी को ऐड करके एक हमारा पेस्ट बनेगा। उस पेस्ट को हम इस माउल्ड में भर देंगे। माउल्ड मतलब इस सांचा होगा, एक सांचा टाइप का, उस सांचे में हम इस सीमेंट को भर देंगे। अब इसको भरने के बाद क्या होगा, हम 24 घंटे बाद उस सांचे से उस जो क्यूब बनेगा, अब एक तरह के 24 घंटे बाद वो सेट हो जाएगा। अब 24 घंटे बाद उसको हम बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद उसको हम उसकी अच्छी तरीके से क्योरिंग करेंगे। क्योरिंग मतलब उसकी तराई करेंगे। तो 28 दिन बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा क्यूब बना है, 28 दिन बाद हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन की तरफ ले जाएंगे उसको। कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में रखकर इस तरीके से सपोज करिए कि ये हमारा एक क्यूब है, तो ये क्यूब बना सीमेंट का, तो ये इस तरीके से हम उसको रखेंगे। जो हमारा सीटीएम मशीन होगी, इस तरीके से उसका एक स्ट्रक्चर होता है, तो इस तरीके से उसको क्रस्ट करेगा, वो कंप्रेसिव लोड लगाएगा ऐसे। तो वो कितने लोड पर क्रश हो रहा है, यानी कितने लोड पर वो टूट रहा है, वही हमारा क्या कहलाएगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहलाएगी, है ना। जनरली वो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, तो वो हमारा जो होगा वो 33 न्यूटन पर mm। अगर हमारा जो स्ट्रेंथ आ रही है, अगर वो स्ट्रेंथ हमारी 33 न्यूटन पर mm से कम आ रही है, तो वो जो हमारा ग्रेड है वो 33 ग्रेड की हमारी सीमेंट है ही नहीं। जनरली वो जो हमारी स्ट्रेंथ है वो 33 से ज़्यादा ही आनी चाहिए। 98% केसों में ये स्ट्रेंथ जो है वो हमारी इससे ज़्यादा ही आती है। तब हम उसको कैटेगराइज करेंगे कि ये हमारा 33 मतलब कोई ओपीसी 33 ग्रेड का सीमेंट है। ऐसे ही हम सारे सीमेंट का पता करते हैं। तो ये हम बेसिकली ये जो 33, 43, 53 ये क्या होता है कि ये हमारी उस सीमेंट की स्ट्रेंथ होती है। अभी क्या है, अभी का जो मैं प्रेजेंट सिनेरियो आपको बताऊं कि जो ओपीसी 33 ग्रेड है, इसकी जो सीमेंट है मार्केट में बनना अब बंद हो गई है। फैक्ट्री वाले भी इसको बहुत कम बना रहे हैं। तो जनरली 95% हमारा जो ओपीसी 43 ग्रेड की सीमेंट है मार्केट में हम यही प्रोवाइड कर रहे हैं और यही हमारे यहाँ पे चल रही है। 53 ग्रेड की सीमेंट जो होती है इसकी कॉस्ट थोड़ी हाई होती है, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो थोड़ी अच्छी होती हैं इन कंपैरिजन टू 43 ग्रेड। तो इसलिए मार्केट में अवेलेबल तो है, लेकिन लोग इसको जनरली अपने घर बनाने में या बिल्डिंग बनाने में यूज नहीं करते। इसका यूज हम जैसे हमें कोई मेंटेनेंस करना हो, या आगे हम एक सीमेंट पढ़ेंगे जिसका नाम है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, तो जनरली उसी से इसका हमारा कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टी मैच होती है। तो सबसे पहले हमने सीमेंट पढ़ी बेटा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से अगर हम कोई कंक्रीट बना रहे हैं तो वो जो कंक्रीट बनाएंगे वो कंक्रीट हमारी कहलाएगी ऑर्डिनरी कंक्रीट। यानी कि नाम बेसिकली क्या है कि हमारी कोड में या उसमें इस तरीके से उसको डिफाइन नहीं किया है। तो ये जो हम कंक्रीट बनाएंगे इस सीमेंट का यूज से वो हमारी ऑर्डिनरी कंक्रीट होगी।
ठीक है। अब अगर मैं जैसे कि मैं इसके इनिशियल सेटिंग टाइम पे जाऊं, फाइनल सेटिंग टाइम पे जाऊं, या साउंडनेस कितनी होती है, कंसिस्टेंसी कितनी होगी, तो ये एक अलग टॉपिक है, ये बड़ा टॉपिक है। इसके बारे में हम डिस्कस जो है बिल्डिंग मटेरियल में कर चुके हैं। और अब जब आगे आप एक नया चैप्टर पढ़ोगे सीमेंट का, उसके अंदर इसके बारे में सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है बेटा, तो आगे हम पढ़ते हैं इसका। अब बेसिकली हमारी कई टाइप की सीमेंट, मैंने बताया आपको 13 टाइप्स की सीमेंट होती हैं। तो पहली सीमेंट जो थी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया। अब सेकंड होती है हमारी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या होती है? रैपिड हार्डनिंग, रैपिड का मतलब तेजी से, हार्डनिंग मतलब कठोरीकृत, मतलब बहुत तेजी से वो क्या हो जा रही है, कठोर हो रही है। तो अब कोई अगर मेरी सीमेंट बहुत जल्दी से कठोर हो रही है तो उसका हम कहाँ यूज करेंगे? जिस जगह पर मुझे स्ट्रेंथ बहुत जल्दी चाहिए तो उस जगह पर मैं कौन सी सीमेंट का यूज करूंगा? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज करूंगा। अब बेसिकली मुझे किस जगह पर अपनी स्ट्रेंथ बहुत जल्दी चाहिए होती है, जैसे कि मैं कोई रिपेयर वर्क कर रहा हूं या कोई मेंटेनेंस वर्क कर रहा हूं, तो उस जगह पर हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज करते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा क्विक सेटिंग सीमेंट। क्विक सेटिंग सीमेंट क्या होती है? क्विक सेटिंग सीमेंट का मतलब जैसे कि हमारे जितनी भी टाइप्स के सीमेंट हैं, अगर आप जनरली इनका नाम पढ़ोगे ना अच्छे से, तो नाम के अंदर ही इनकी डेफिनेशन छुपी हुई है। तो जैसे कि क्विक सेटिंग सीमेंट है, क्विक सेटिंग सीमेंट का मतलब क्या हुआ? सॉरी, क्विक सेटिंग सीमेंट का मतलब है कि जो सीमेंट बहुत जल्दी से सेट हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे? क्विक सेटिंग सीमेंट। अब जल्दी से सेट होने का मतलब है कि अब ऐसे तो नहीं ऐसे पानी मिलाया वो तुरंत सेट हो जाए, नहीं। इसका क्या होता है कि आईएस कोड ने एक स्पेसिफाइड टाइम दे रखा है। जैसे ओपीसी सीमेंट है, ओपीसी सीमेंट के अंदर जैसे ही आप पानी डालोगे तो वो पानी डालने के 30 मिनट के अंदर तक उसके अंदर जो क्रियाएं होती है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो पानी डालने के 30 मिनट के अंदर अंदर वो कंक्रीट हमारी जो है सीमेंट वो सेट होना शुरू कर देती है। अब ऐसे ही हमारा जैसे क्विक सेटिंग सीमेंट है, तो ओपीसी सीमेंट से अगर इसका कंपैरिजन करें तो ओपीसी सीमेंट हमारी 30 मिनट में सेट होती है। ये जो क्विक सेटिंग सीमेंट है ये हमारी 5 मिनट में सेट हो जाएगी। तो अगर इससे कंपैरिजन करेंगे तो ये 5 मिनट में सेट हो रही है और ओपीसी सीमेंट हमारी 30 मिनट में सेट हो रही है। ओपीसी सीमेंट को हम जनरली अपनी बिल्डिंग, ब्रिज या एक्सेट्रा बाकी वर्क में यूज कर रहे हैं, लेकिन क्विक सेटिंग सीमेंट को हम जनरली इन जनरल वर्क में यूज नहीं करते। क्विक सेटिंग सीमेंट को हम जैसे कि हमारा पानी फ्लो हो रहा है तो उस पानी फ्लो के अंदर जैसे कोई पिलर होते हैं हमारे, तो उनका मेंटेनेंस करना होता है, पानी के अंदर जाके हमको कुछ क्रैक्स वगैरह फिलअप करने होते हैं, तो उस जगह पर हम क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज करते हैं बेटा। ठीक है, तो हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कंक्रीट के अंदर, हमने टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट हमारा आता है फाइन सैंड, यानी कि जैसे कि मैंने कंपोजिशन में पहले पढ़ाया था आपको सीमेंट, नेक्स्ट था हमारा सैंड। सैंड क्या है? जनरली हम उसको सैंड को बोल देते हैं बालू। बालू इन द सेंस जिसका साइज 4.75 mm की सीप से पास हो जाए उसको हम बोलेंगे फाइन सैंड। तो उसका हम यूज करेंगे कंक्रीट को बनाने के लिए। ठीक है बेटा, तो अगला है हमारा कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट का मतलब होता है, अगर देखो मैं जनरली आपको हिंदी में बताऊं तो एक होता है महीन मिलावा और एक होता है आपका मोटा मिलावा। तो महीन मिलावे को हम बोलते हैं बेटा फाइन एग्रीगेट और मोटे मिलावे को बोलेंगे हम कोर्स एग्रीगेट। तो एक हमारी क्या होती है, सीप होती है, जैसे हम अपने घरों में आटा छानते हैं ना, छलनी जो से बोलते हैं हम, है ना, छलनी जिसे बोलते हैं। तो उस छलनी को क्या होता है कि इसी टाइप में एक होती है, तो उसके जो सर्किल होते हैं, उसके होल होते हैं, वो 4.75 mm के होते हैं अगर हम कोर्स सैंड की बात कर रहे हैं तो कोर्स सैंड की अगर बात करेंगे तो 4.75 पे आके वो रुक जाएंगे हमारे पार्टिकल और 80 mm की सीप से वो पास आउट हो जाएंगे। तब हम उसको बोलेंगे कि भाई ये हमारा कौन सा है, ये हमारा कोर्स एग्रीगेट है। और अगर वो पार्टिकल्स हमारे 4.75 mm की सीप से पास हो जाएं तब हम बोलेंगे कि ये हमारा फाइन एग्रीगेट है। ठीक है, तो फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट आपकी समझ में आ गया। सबसे पहले हमने पढ़ा सीमेंट, उसके बाद हमने पढ़ा फाइन एग्रीगेट, उसके बाद हमने देखा कोर्स एग्रीगेट। अब हम पढ़ते हैं बेटा वाटर। अब जनरली क्या होता है कि हमारी साइट जैसे कि समुद्र के पास भी बन रही है, हमारी साइट चल रही है और किसी भी जगह पे हमारी साइट चल रही है, तो हम जनरली पानी वहीं से यूज कर लेते हैं। लेकिन हमारा कोड ये कहता है कि जो हमारा पोर्टेबल वाटर है, पोर्टेबल वाटर मतलब जिस पानी को हम पी सकते हैं, हम जिस पानी को पी सकते हैं उसी पानी का यूज हम कंक्रीट बनाने के लिए करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि पानी के अंदर हमारे बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमारी कंक्रीट की केमिकल रिएक्शन को प्रभावित कर सकते हैं, है ना। तो जैसे कि अगर मैं आपको जनरली बता दूं, जैसे कि वाटर है,
तो वाटर में कंक्रीट के लिए कौन कौन से मिनरल्स हमारे पानी के अंदर मौजूद होने चाहिए? जैसे सपोज बात करते हैं हम ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है बेटा। सबसे पहला होता है हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल, दूसरा होता है बेटा इनऑर्गेनिक मटेरियल, तीसरा होता है हमारा सल्फेट, चौथा होता है बेटा क्लोराइड। तो जैसे कि ऑर्गेनिक मटेरियल है हमारा, तो ऑर्गेनिक मिनरल जो होते हैं हमारे पानी के अंदर वो 200 ppm तक होने चाहिए हमारे पानी में। इनऑर्गेनिक जो है वो 3000 ppm तक होने चाहिए। सल्फेट जो है वो 400 ppm तक हम उसको बोल सकते हैं कि अगर 400 ppm तक है तो हम उस पानी को यूज कर सकते हैं कंक्रीट बनाने के लिए। क्लोराइड क्या करता है? क्लोराइड एक, जैसे कि हम क्लोराइड में पीसीसी का यूज कर रहे हैं, मतलब क्लोराइड का अगर हमें कंटेंट देखना है तो अगर हम पीसीसी कंक्रीट बना रहे हैं, पीसीसी मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट, तो हमारे उस पानी में क्लोराइड की मात्रा जो है बेटा वो 2000 ppm तक होनी चाहिए। और अगर हम उसी पानी से आरसीसी बना रहे हैं यानी कि रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, तो उसके अंदर हमारा जो क्लोराइड है बेटा वो 500 ppm तक ही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, आरसीसी में हम स्टील का यूज करेंगे, अब जब क्लोराइड का परसेंटेज ज्यादा होगा तो हमारा उसमें क्या होगा, स्टील में जंग लगने की संभावना बढ़ जाएगी। और अगर मैं बेसिकली इन सारी चीजों को एक समराइज कर दूं तो मेरा जो पीएच वैल्यू है पानी की वो 6 से लेकर 8.5 तक होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो अगर मेरे देखो पानी की जो वैल्यू है वो 6 से 8.5 के बीच में होगी तो मेरे जो इंग्रेडिएंट हैं, जितने भी मिनरल्स हैं पानी में, वो अपने एक लिमिट में होंगे। तो ये हमने पढ़ा वाटर के बारे में। तो वाटर ऐसा नहीं है कि हम जो पानी हमको मिल रहा है उस पानी को हम कंक्रीट बनाने के लिए यूज करते हैं। जनरली क्या होता है, जो हमारे मैसन होते हैं, मैसन मतलब जो मिस्त्री होते हैं, वो जनरली जहां पानी मिलता है उसी पानी का यूज कर लेते हैं। लेकिन कुछ समय के लिए वो तो ठीक रहता है, लेकिन लाइफ लॉन्ग अगर हम लंबे समय के लिए देखें तो वो हमारी जो कंक्रीट है उसके लिए इफेक्ट डाल सकता है। तो अगर हमने वाटर पढ़ा, अब वाटर के बाद बेटा मैं पढ़ता हूं लास्ट क्या बचता है हमारा, लास्ट बचता है हमारा एडमिक्सचर। एडमिक्सचर क्या है बेटा? अभी हमने कंपोजिशन में मैंने आपको बताया कंपोजिशन में कि कंक्रीट क्या है। कंक्रीट इट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर एंड एडमिक्सचर। तो एडमिक्सचर क्या है? एडमिक्सचर एक ऐसा इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा सम्मिश्रण, यानी कि अलग से हम एक ऐसा एडमिक्सचर ऐड कर रहे हैं अपनी कंक्रीट में जो हमारी कंक्रीट की प्रॉपर्टी को इंप्रूव कर सके। जैसे कि हमारी कंक्रीट है, अब हमको कंक्रीट, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं कि जैसे कि हमारा एक यहां पर प्लांट बना हुआ है कंक्रीट का, ये हमारा प्लांट है, इस जगह पर हम कंक्रीट को तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अब हम यहां पर कंक्रीट को तैयार कर रहे हैं और ये बेटा हमारी कंस्ट्रक्शन साइट है, ठीक है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन साइट है। अगर मैं जहां मेरा प्लांट है और मेरी कंस्ट्रक्शन साइट है, प्लांट से लेकर कंस्ट्रक्शन साइट के जो बीच की डिस्टेंस है बेटा वो लगभग 10 किलोमीटर है, ठीक है। अब मुझे प्लांट से लेकर कंस्ट्रक्शन साइट में जाने के लिए मुझे लगभग 40 मिनट लग रहे हैं बेटा। कितना टाइम लग रहा है मुझे? 40 मिनट लग रहे हैं। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम ओपीसी सीमेंट का यूज कर रहे हैं तो उसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 30 मिनट है। ओपीसी सीमेंट का बेटा इनिशियल सेटिंग टाइम कितना था? 30 मिनट, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि मैं अपने प्लांट में अपनी कंक्रीट रेडी कर रहा हूं। अब इसमें मैंने पानी को ऐड किया, अब पानी को ऐड करूंगा तो कंक्रीट की क्या प्रॉपर्टी है कि पानी को ऐड करते ही वो 30 मिनट में जम जाएगी। अब जब वो जम जाएगी तो क्या मैं उसको कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाके कास्ट कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो उसके अंदर मैं कुछ ऐसे एडमिक्सचर ऐड करूं, ताकि वो उसकी इनिशियल सेटिंग टाइम प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर दे, ठीक है बेटा। तो मैं क्या करूंगा, उसके अंदर एक एडमिक्सचर आता है जिसको हम बोलते हैं रिटार्डर, ठीक है। तो रिटार्डर को ऐड करूंगा, वो उसकी क्या करेगा, इनिशियल सेटिंग टाइम प्रॉपर्टीज को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो मैं आसानी से उस एडमिक्सचर को उसमें ऐड कर दूंगा और कंक्रीट को यहां से लेके यहां पर प्लेस्ड कर दूंगा तो कंक्रीट मेरी सेट नहीं होगी,
ठीक है, तो ये मेरा पहला एडमिक्सचर क्या है, पहला है मेरा रिटार्डर एंड सेकंड है बेटा एक्सीलरेटर। अब देखो इसमें दो चीजें हैं बेटा। रिटार्डर क्या काम करेगा, रिटार्डर इज द मंदक का काम करेगा। मंदक मतलब उसकी स्ट्रेंथ को धीमे धीमे मंद मंद तरीके से उसकी स्ट्रेंथ को गेन करेगा। ठीक है, तो रिटार्डर में हम किसका यूज करेंगे, जनरली हम जिप्सम का यूज करते हैं, है ना, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट का यूज करेंगे। अब एक्सीलरेटर का क्या काम है, अब जैसे कि हमें कंक्रीट है, कंक्रीट की प्रॉपर्टी है कि हमारी सीमेंट की पानी मिलाने के 30 मिनट के अंदर, मैं सारी चीजें ओपीसी की बात कर रहा हूं बेटा, ठीक है, रैपिड हार्डनिंग क्विक सीमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। तो कंक्रीट की प्रॉपर्टी जैसे ही हम उसमें वाटर ऐड करेंगे तो वो हमारा 30 मिनट के अंदर उसकी जो केमिकल क्रियाएं हैं वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, केमिकल रिएक्शन। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमको चाहिए कि भाई को 10 मिनट के अंदर ही हमको स्ट्रेंथ चाहिए या 10 मिनट के अंदर हमको अपनी कंक्रीट को जमाना है, तब हम उसके अंदर एक्सीलरेट मिलाएंगे, एक्सीलरेटर का काम करेंगे। एक्सीलरेटर के रूप में हमारे जो एडमिक्सचर होंगे जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड, तो हम कैल्शियम क्लोराइड का उसमें ऐड करेंगे बेटा। तो ये हमारे एडमिक्सचर है जो कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करते हैं, इस उनकी इनिशियल सेटिंग टाइम को, कुछ जो रिटार्डर है हमारी कंक्रीट के इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाएंगे, और अगर हम एक्सीलरेटर का यूज करेंगे तो ये हमारे कंक्रीट के इनिशियल सेटिंग टाइम को कम करेंगे। ठीक है बेटा, तो अब हमने क्या पढ़ा, आज हमने कंक्रीट टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी होता क्या है, उसके बाद उसके हमारे क्या क्या यूज हैं, उसके बाद हमने पढ़ा कंक्रीट के कंपोजिशन, यानी कि हमारे कंक्रीट बनाने के लिए हमें कौन कौन से कंपोजिशन यानी कौन कौन से इंग्रेडिएंट का हमने यूज किया। सबसे पहले हमने सीमेंट के बारे में पढ़ा, छोटा सा ही पढ़ा, उसके बाद हमने कोर्स सैंड के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने एग्रीगेट के बारे में पढ़ा, इसके बाद हमने वाटर और फिर एडमिक्सचर। अभी क्या है, हमने इसकी ब्रीफ में नॉलेज ली है, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में हमने इसकी नॉलेज ली है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में 7 से 8 चैप्टर हैं। हम पहले चैप्टर में सीमेंट पढ़ेंगे, दूसरे में कोर्स सैंड, तीसरे में फाइन सैंड, चौथे में एडमिक्सचर, फिर वाटर। ये अलग अलग चैप्टर इन्होंने क्या कर रखा है, इनको बाइफरकेट कर रखा है। तो हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी में एक एक चैप्टर करके पढ़ेंगे। आज मैंने इसका थोड़ा समराइज करके बता दिया कि इस पूरे कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हमको पढ़ना क्या है। अब जैसे कि हमारे इसके टेस्ट होंगे, कुछ टेस्ट होने के बाद क्या क्या टेस्ट हैं इसके, कौन से टेस्ट कर रहे हैं हमको, सीमेंट के क्या टेस्ट होते हैं, एडमिक्सचर के कौन से टेस्ट करने हैं हमको, क्या क्या एडमिक्सचर, कितना एडमिक्सचर मिलाना चाहिए, कितना नहीं मिलाना चाहिए, ये सारी चीजें हम इसी के इंडिविजुअल चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो अब आई होप आपको कुछ पसंद आया होगा मेरा पढ़ाया हुआ। कमेंट करके बताइएगा आप लोग, अगर कुछ भी कमी लगती है आपको, कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा। थैंक यू बच्चों।